हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों दुनिया में 7 अजूबों में शामिल ताज महल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों आज आपको ताज महल से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ताज महल की तामीर 1631 आगरा हिंदुस्तान में शुरू हुई और 1653 में ताज महल की तामीर मुकम्मल हुई। शाहजहां ने ताज महल बनवाया था अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में, जो उनके 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त 38 साल की उम्र में ही वफात पा गई थी। ताज महल हकीकत में एक मकबरा है जहां मलका मुमताज की कब्र मौजूद है। जिस जमाने में ताज महल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई खुफिया रास्ते बनाए जाते थे। ऐसा ही ताज महल के अंदर भी एक रास्ता मौजूद है जिसे शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताज महल अपना रंग बदलता रहता है। सुबह के वक्त गुलाबी, शाम के वक्त सफेद और रात के वक्त सुनहरी दिखाई देता है, क्योंकि ताज महल की तामीर में संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए इस पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने की वजह से इसका रंग बदलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि ताज महल बनाने के बाद शाहजहां ने अपने लिए काला ताज महल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैदी बना लिया तो उनका ये ख्वाब हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। अगर आप ताज महल के मीनारों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों मीनार सीधे नहीं बल्कि बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इनको ऐसा इसलिए बनाया गया था कि जब अर्थक्वेक आए तो ये मीनार अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरे, ताकि ताज महल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताज महल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस तरह का रिटर्न हिस्ट्री में कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ताज महल में जितने भी फव्वारे लगे हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ताज महल में लगाया गया कोई भी फव्वारा किसी भी पाइप के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक लगाया गया है और सारे टैंक आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें जब पानी का प्रेशर बनता है तो सब फव्वारे एक साथ काम करते हैं। ऐसी शानदार इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें इस्तेमाल हुए सफेद संगे मरमर को राजस्थान से लाया गया था, जैड और क्रिस्टल चाइना से, लैपिस लुजली अफगानिस्तान से, टर्कवाइज को तुर्की से, जैस्पिन को पंजाब से, सफायर को श्रीलंका से और कारेलियन अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर 28 किस्म के बेशकीमती पत्थरों को संगे मरमर पर बनाई गई नक्काशी में जड़ा गया था। 1857 में अंग्रेजों ने ताज महल को काफी नुकसान पहुंचाया था और इसमें इस्तेमाल हुए बेशकीमती पत्थरों को खोद खोद कर निकाल लिया था। ताज महल का नक्शा किसी एक इंजीनियर ने नहीं बनाया था, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से 37 इंजीनियर्स की टीम बनाई गई थी जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था। ताज महल की बुनियादें खोदते वक्त इसके चारों तरफ बहुत सारे कुएं खोदे गए थे और उनमें ईंट और पत्थरों के साथ साथ आबनोश की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनको जितनी भी नमी मिलती है वो उतनी ही मजबूत होती रहती हैं। ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की गई थी क्योंकि ताज महल यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ताज महल एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था, लेकिन हिस्ट्री में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। जब शाहजहां को इनके बेटे औरंगजेब ने कैदी बनाया तो शाहजहां से उनकी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ रखा जाए जहाँ से ताज महल दिखाई देता रहे, तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी की गई। उनको ऐसी जगह रखा गया जहाँ से ताज महल दिखाई देता था। वो हर वक्त ताज महल को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद उन्हें मुमताज के साथ ताज महल में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।